पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय पा गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मरकज में हुकूमत बनाने का ऐलान सामने आ चुका है। मफामत के बादशाह आसिफ जरदारी बनेंगे सदर। वजारत उज़्मा का ताज सजेगा शहबाज शरीफ के सर और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। MKM को विफाकी काबीना में 5 वजारतें, मुशीर का ओहदा मिलने का इम्कान। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने की राह हमवार। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जाती उमरा में होगा। पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मरकज में हुकूमत बनाने का ऐलान। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी बनेंगे सदर। वजारत उज़्मा का ताज सजेगा शहबाज शरीफ के सर। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार उवैस, कराची से सलमान अहमद और लाहौर से अपडेट करेंगी वेलरिंग एंड्रियो। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। वेलरिंग बताएगा कि आखिर अंदरूनी कहानी क्या है, क्योंकि 2 रोज कबल बैरिस्टर गोहर ने भी ऐलान किया था कि वो अपनी हुकूमत बनाएंगे और इधर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने का दावा कर रही हैं। देखिए जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में काफ़ी देर से जो है वो मुशावरत जारी थी, काफ़ी मुलाकातें भी उनकी हुई, लेकिन कल उन्होंने जो हतमी जो मुशावरत की उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम लोग विफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं एक साथ। और जैसे कि बात करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया है कि जो वज़ीर आज़म होगा वो नून लीग का होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें सदर तो वो जो है पीपल्स पार्टी का होगा। इसके साथ साथ MKM के भी जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि MKM को भी जो है वो 5 वजारतें दी जाएंगी। और मतवक्को है कि जो पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर भी इनकी जरा पावर शेयरिंग फार्मूला वो भी तैयार कर दिया गया है। आइंदा 2 रोज़ के अंदर जो वो 22 तारीख तक जब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली का भी इजलास बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें मजीद तो लाहौर के अंदर बात करें तो गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो बलोचिस्तान के अंदर से जो है वो 2 जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो भी इनको दोबारा से मिल गई हैं। इसके साथ पंजाब असम्बली की बात करें तो मरियम नवाज से मुलाकात हुई और 2 लोग जो है अरकान जो आज़ाद थे वो नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके साथ साथ बात करें तो आज भी जो है वो जाती उम्रा में मरियम नवाज ने जो पंजाब का कायमा कमेटी का उसका इजलास बुलाया है, उसमें भी अहम फैसले जो है वो भी लिए जाएंगे। देखा जा रहा है कि दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो बहुत जो और जो संगीन सी हो जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी में काफ़ी देर से जो है वो मुशावरत जारी थी, लेकिन कल जो उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें कौमी असम्बली के स्पीकर की तो वो नून लीग का होगा। ये जो और जो चेयरमैन सेनेट की बात करें वो जो है वो पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो भी हमारा होगा। काफ लीग की बात करें तो काफ लीग और नून लीग में भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही थी, क्योंकि काफ लीग ये मुतालबा कर रही थी कि उनका जो डिप्टी कौमी जो स्पीकर है जो वो भी हमारा हो या फिर स्पीकर हमारा हो। अगर ये उनको स्पीकरशिप नहीं देते तो ये भी मुतालबा किया जा रहा था कि जो हमें भी अहम वजारतें दिए जाए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो आज जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो कायमा कमेटी का इजलास जो मरियम नवाज ने बुलाया है, वहाँ पर भी अहम फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है बैलून, यानी कि आज के इजलास में भी अहम फैसले होने मुतवक्के हैं। कराची का भी रुख कर लेते हैं। सलमान, आप बताएगा, हम देख रहे हैं जिस तरह से सामने खबरें आ रही हैं कि 5 वजारतें MQM को दी जाएंगी, पीपल्स पार्टी से सदर का इंतखाब किया जा रहा है। मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं इसी हवाले से आपके पास? जी देखिए, जो अगर कराची की बात की जाए और सिंध की बात की जाए तो MKM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात का दौर था वो कल ख़त्म हो चुका है और हुकूमत साजी से मुतालिक MKM ने जो है वो अपने तमाम जो मुतालबात हैं वो नून लीग के सामने रख दिए हैं। और ज़राए का यही कहना है MKM पाकिस्तान के कि 5 वफाक में वजारतें और 1 मुशीर मिलने का इम्कान है MKM को। और जो वजारतें मिलनी है पाकिस्तान को उसमें जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग की है, इसके अलावा IT की, और इसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारतों के करमदान मिलने का इम्कान है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इसके अलावा सेहत की वजारत भी MKM को दी जाने का इम्कान है। जबकि मीटिंग में जोर दिया गया है कि विफाक में हिस्सा बनते ही जो ज़िली जो हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए आइनी तरमीम पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, लेकिन MKM सिंध में जो है वो आया उसमें अपोजिशन में बैठेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का में शामिल होगी, इस हवाले से जो है वो अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने वज़ारत आला के लिए जो दोबारा से मुराद अली शाह का नाम पर ज़रूर इत्तफाक कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो GDA, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुबैना धांधली की वजह से जो है वो एहतजाज
कर रहे हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ भी GDA ने एक बड़ा एहतजाज किया है नौशेरो फिरोज में, मोरो में, और जहाँ पर मुतालबा किया गया है कि फार्म 45 के तहत जो है वो इलेक्शन के दोबारा से जो है वो नताइज को जारी किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने भी कल जो है वो सिंध में ख़ासतौर पर तमाम फार्म 45 जो है वो एक जगह जमा करने पर इत्तफाक किया है और फिर फार्म 45 के तहत इलेक्शन कमीशन पर जोर दिए जाने पर जो है वो गौर किया गया कि जोर दिया जाएगा ताकि दोबारा जो मुबैना धांधली हुई है उसके नताइज जो है वो फार्म 45 के तहत जारी किया जाए। जी ठीक है, एक तरफ हुकूमत बनने का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, बताइएगा कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी जो फैसला उन्होंने किया है, क्या ये हतमी फैसला है? 13 दिन के बाद बिलाखिर ये फैसला हो गया है कि मरकजी हुकूमत की भागदौड़ कौन संभालेगा। गुज़िश्ता रात जो थी शहर इक़्तिदार की वो पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी, चूंकि कल जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो डेडलॉक पिछले 12 दिन से चला आ रहा था, कल ये सुबह ही हमने खबर देखी थी कि उम्मीद जाहिर की जा रही है, तवक्को ये की जा रही है कि आज ये कोई हतमी रास्ता जो है वो इख्तियार करेगी। कल जो है शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की मरी में मुलाकात हुई, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद तशरीफ लाए और फिर उनकी सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई। चूंकि 5 दौर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियां थी जिन्होंने पावर शेयरिंग फार्मूले को तय करना था, उसको हतमी शक्ल देनी थी, वो बेनतीजा खत्म हो गए थे। इसके बाद जो है क्यादत सामने आई, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के दरमियान राब्ते हुए और फिर कल रात गए जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मिनिस्टर इनक्लेव में मुलाकात हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर साथ चलेंगे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। जिसके बाद जो है वो रात गए जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें ये एलामिया जारी किया गया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगी। सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिया जाएगा, मिलकर जो उनको सदर बनाया जाएगा, जबकि चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, वो उनका होगा, जबकि स्पीकरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास रहेगी। इसी तरह जो 3 वजारतों का मुतालबा, जो 2 वजारतों का मुतालबा मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी किया गया है, 17 नशिस्तें MQM की हैं, 5 वजारतें जो उनको भी दी जाएंगी। इसी तरह जो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी इस इत्तेहाद में शरीक होगी, जबकि दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि तगड़ी अपोजिशन जो है वो इत्तेहाद बनाया जाए, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो जमातें जो काबिल जिक्र हैं। लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर यह फैसला हो गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाएंगी और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की मुआवनत करेगी। अब आइंदा जो मरहला आने वाला उसमें यह है कि अब इसी हफ्ते जो रवां हफ्ता है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, स्पीकर का इंतखाब होगा और इसके बाद जो है वो वजीर आजम का इंतखाब होगा कायदे अवान का, जिसके बाद बाकायदा तौर पर काबीना के जो अरकान है, वज़रा है, उनका भी ऐलान किया जाएगा। पावर शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय पा चुका है। सरदार अवैस आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर से बैलून एंड्रूस आप थी हमारे साथ और कराची से सलमान अहमद आपने हमें आगाह किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।